नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारूर राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बात गौहर की, जिसने विवादित बयान दिया था, अब पुलिस के शिकंजे में है। फंदे में फंसा फरार गौहर। कल दोपहर हैदराबाद से गौहर चिश्ती को गिरफ्तार किया गया। गौहर के साथ उसका साथी मुनव्वर भी गिरफ्तार किया गया है, इसे भी, जिसने गौहर को सर छुपाने के लिए जगह दी थी। हैदराबाद के साईनाथगंज इलाके से इनकी गिरफ्तारी हुई। अजमेर पुलिस के 5 सदस्यों की टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया है। तकनीकी सपोर्ट और मजबूत मुखबिर नेटवर्क का अहम रोल इसमें रहा, इस गिरफ्तारी में रहा। इसी में अजमेर पुलिस ने खुलासा किया इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसका खुलासा किया अजमेर पुलिस ने। रात 2 बजे सहयोगी समेत गौहर को अजमेर पुलिस लेकर आई। 17 जून को इसने नारेबाजी की थी और ठीक 20 दिन बाद इसकी गिरफ्तारी हो गई। साईनाथगंज इलाके से, हैदराबाद के इस इलाके से इसकी गिरफ्तारी हुई। तस्वीरों में भी देखिए इस शख्स को, जो अभी कुछ देर पहले तक चेहरा छुपा हुआ जिसका दिखाई दे रहा था आपको मास्क के पीछे। इसको पहचानने में आपको थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि इसने अपना रंग, रूप, चाल ढाल सब बदल लिया था छुपने के लिए। बाल छोटे करवा लिए, दाढ़ी छोटी करवा ली, लेकिन पुलिस की पैनी नजरों से बच नहीं पाया। पुलिस ने हैदराबाद से इसे गिरफ्त में लिया और इसका एक साथी मुनव्वर, उसे भी गिरफ्तार किया है, जिसने इसे सर छुपाने के लिए जगह दी थी। अजमेर के दरगाह इलाके के अंदर एक मौन जुलूस निकाला गया था, जिसके अंदर कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा विवादित भाषणबाजी की गई और जो जुलूस की शर्तें हैं उनका उल्लंघन किया गया। इसके आधार पे 162/22 दरगाह थाने के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 4 मुलजिम पहले अरेस्ट किए गए थे और उसमें एक जो मुख्य मुलजिम है गौहर चिश्ती, जिसने भाषणबाजी की थी, वो यहाँ से फरार हो गया था। इसके बाद में हमारी जो टीम है वो टेक्निकल सपोर्ट से और जो मुखबिर तंत्र को सक्रिय करके उसको कल हैदराबाद के अंदर से उसको जो घोष महल इलाका है वहाँ से उसको डिटेन किया गया और उसको अरेस्ट किया गया है। हैदराबाद के अंदर जो हमारी टीम गई हुई थी, उसने वहाँ वेश बदल करके और हैदराबाद पुलिस के सहयोग से इसको अरेस्ट किया गया है और इसने वहाँ से भागने की कोशिश की थी। लेकिन हैदराबाद टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमारी टीम का पूरा सपोर्ट किया और इसको अरेस्ट करने में हमारी मदद की। 4 लोगों को इस मुकदमे में पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा 5वां जो है गौहर चिश्ती, उसको गिरफ्तार किया है और 6ठा जो इसको शरण देने वाला है मुनव्वर उर्फ एहसानुल्लाह, उसको अभी है डिटेन किया हुआ है। प्राइमा फेसी जो हमारे पास में इनपुट आया है, ये जयपुर से बाई फ्लाइट है, वो हैदराबाद गया था और उसके बाद में हैदराबाद में ये जो मुनव्वर है वो उसको लेकर के अपने घर पे गया है। और भी लोगों से पूछताछ होगी अजमेर में दरगाह क्षेत्र में? अभी इनसे पूछताछ करके इनके साथ में किन किन लोगों का कौन कौन से लोग इस घटना के अंदर शामिल है, सबसे पूछताछ की जाएगी। ये मामला बेहद संगीन है और पुलिस है वो हर एंगल से जांच करेगी। जिस भी तरह की जो चीजें आएगी, पुलिस है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी और आज पीसी लेकर के इससे पूछताछ शुरू की जाएगी। तो ये गौहर चिश्ती, जिसे हैदराबाद से कल दोपहर इसे गिरफ्तार किया गया, छुपता हुआ फिर रहा था ये। इसने अजमेर में बयान दिया और वो बयान भी ऐसा जिसे हम सुना नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। 23 जून से फरार चल रहा था। 17 तारीख को इसने बयान दिया था, पुलिस को इसकी तलाश थी। फिर ये अजमेर से निकला और इन तमाम लोगों का जो अड्डा है हैदराबाद, वहाँ पर ये पहुँचे। मैं ये बात इसलिए, क्योंकि जिन लोगों ने उदयपुर में वारदात को अंजाम दिया था वो लोग भी पहले अजमेर गए थे, अजमेर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें भीम में पकड़ लिया गया। अजमेर से वो भी फिराक में थे हैदराबाद जाने की, और गौहर चिश्ती भी हैदराबाद में मिला। ये तमाम लोग एक एक कर हैदराबाद से इनकी गिरफ्तारी हो रही है। हैदराबाद को इन्होंने ठिकाना बनाया हुआ है अपना। 17 जून को गौहर ने विवादित नारा दिया था। 4 आरोपी, सह आरोपी इस मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। 20 दिन बाद अब इस गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी हुई। इसका चेहरा भी आप देखिए बदला बदला सा नजर आ रहा है, क्योंकि ये रंग रूप बदल कर हैदराबाद में रह रहा था। सर छुपाने के लिए इसे जिसने जगह दी, मुनव्वर उसका नाम बताया जा रहा है। इसका साथी, पार्टनर इन क्राइम, वो भी हैदराबाद से, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद से गौहर चिश्ती और इसके साथी मुनव्वर को गिरफ्तार किया गया। शिकंजा अब गौहर चिश्ती पर। अब
इससे पूछताछ की जाएगी, रिमांड पर लिया गया है इसे, इससे पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किस तरह से कार्रवाई की वो तमाम बातें पत्रकारों के साथ साझा की। 23 जून से ये फरार चल रहा था। अभिजीत दवे मेरे सहयोगी अजमेर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं और कपिल शिमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, आपके पास मैं आ रहा हूं। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या रहा? देखिए सुमित, अजमेर एसपी चुनाराम जाट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत नपे तुले शब्दों में उन्होंने मोटे मोटी 4 बातें की हैं। जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो लगातार चर्चाओं में चल रहा था कि गौहर चिश्ती पर एनआईए की नजर बनी हुई है और एनआईए उससे पूछताछ कर रही है या हिरासत में लेकर बातचीत की है। लेकिन अजमेर एसपी चुनाराम जाट ने इसका साफ तौर से खंडन किया और कहा है कि इस पूरे मामले पर अभी तक अजमेर पुलिस से एनआईए ने कोई संपर्क नहीं किया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि 26 जून को गौहर चिश्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और 1 जुलाई से गौहर चिश्ती जो है वो हैदराबाद में अपने साथी, जिसको अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मुनव्वर, उसके यहां पर जो है फरारी काट रहा था और उसने अपना रूप जो है वो भी बदल दिया था। उसके लंबे लंबे बाल थे, हम देख सकते हैं वीडियो में, जब उसने वो विवादित नारा दिया था 17 जून को, तब उसका रंग रूप अलग था और आज जब वो पुलिस की गिरफ्त में है तो उसके बाल छोटे हो गए हैं, दाढ़ी कम कर दी, तो उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए भी प्रयास किए थे। तीसरी सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आई है, जिसमें एसपी ने कहा है कि मामला बहुत संवेदनशील है, इस लिहाज से तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। मुनव्वर जो इसका दोस्त बताया जा रहा है या इसका मेहमान है, इसका भी अनुसंधान किया जाएगा, उसकी हकीकत निकालने की कोशिश की जाएगी कि आखिर मुनव्वर का हिस्ट्री क्या है, मुनव्वर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या मुनव्वर भी इसी तरह की मॉडस ऑपरेंडी में शामिल रहा है क्या। आपसे कुछ देर बाद आफ्टर लंच टाइम दरगाह थाना पुलिस जो है दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड लेगी और उसके बाद डिटेल इंट्रोगेशन के जरिए तमाम जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने का प्रयास करेगी। एक लंबा जो इंट्रोगेशन नोट है वो तैयार किया जा रहा है, क्या क्या उनसे आरोपियों से पूछा जाए। उदयपुर हत्याकांड के जो 2 मुख्य आरोपी हैं जो गिरफ्त में आए हैं एनआईए के, उनसे किसी तरह का कोई लिंकअप है नहीं है, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बातें भी निकल कर सामने आ रही हैं। तो ये तमाम जो एक वाइड स्प्रेड इंट्रोगेशन नोट जो है वो बना हुआ है और जब पुलिस रिमांड पर गौहर चिश्ती आएगा, जैसे हमारे पुलिस के सूत्रों से बात हुई है, पुलिस जो है वो 10 से 12 दिन का रिमांड मांग सकती है कोर्ट से जब उसको पेश किया जाएगा। तो उस अवधि में जो भी रिमांड कोर्ट की ओर से मिलता है पुलिस को, उस दौरान जो है तमाम सिलसिलेवार चीजों को, कड़ियों को जोड़ने का प्रयास भी किया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच में सुमित, मैं आपको एक चीज और बताऊं कि 17 जून को गौहर चिश्ती ने मौन जुलूस से पहले दरगाह की सीढ़ियों से यह विवादित नारा दिया था, लेकिन उससे ठीक 7 दिन पहले यानी कि 10 जून को पीएफआई ने ब्यावर में प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर ही खुलेआम ये नारा दिया था और पीएफआई के जो एक्टिव मेंबर्स हैं उन्होंने अपने फेसबुक पर ये स्टेटस भी लगाया था। उस मामले में अजमेर पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो सकता है पीएफआई और गौहर चिश्ती का कुछ कनेक्शन हो। देखिए, बहुत, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कई सारी कड़ियों का यहां पर सवाल है, किस तरह जोड़ा जा सकता है। अब तक यह था कि 17 जून को गौहर चिश्ती ने जो विवादित नारा दिया उससे प्रोवोकिंग बढ़ी है, लेकिन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि 17 जून से पहले भी 10 जून को पीएफआई की ओर से ब्यावर में ही, जो अजमेर जिले में ही आता है, वहां ब्यावर की सड़कों पर प्रोटेस्ट के दौरान यह विवादित नारा दिया गया था, जिस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सोशल मीडिया पर जब यह वीडियो वायरल हो रहा है अब, तब एसपी चुनाराम जाट के संज्ञान में यह मामला आया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में भी जांच करा के जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जहां तक गौहर चिश्ती का सवाल है, गौहर चिश्ती ने पुलिस को 20 दिन तक छकाया। पुलिस जो है उसको अलग अलग राज्यों में ढूंढ रही थी। लगातार जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस के पार्ट हैं वहां जाकर रहा था। खुद अजमेर पुलिस की टीम, जो 5 सदस्यीय टीम गठित की थी एसपी ने, वो हैदराबाद गई थी। उस टीम ने भेष बदलकर जिस मुनव्वर के मकान में गौहर चिश्ती छुप कर रह रहा था वहां की रेकी की, आसपास के इलाके की रेकी की, और जब सब तरह से ताकीद होने के बाद हैदराबाद पुलिस की मदद से कल दोपहर बाद गौहर चिश्ती और मुनव्वर को गिरफ्तार करके अजमेर लाया गया और अब आफ्टर लंच इन दोनों को पेश करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा। और जो लगातार सिलसिलेवार जो बातें निकल के सामने आ रही है, चाहे वो विवादित एक के बाद एक विवादित बयानों की बात हो या पीएफआई या दावत इस्लाम संगठन से कनेक्शन की बात हो या किस तरीके से प्रोवोकिंग नेचर की बात हो, क्योंकि गौहर चिश्ती के मामले में दर्शकों को बताना चाहेंगे कि साल 2020 में गौहर चिश्ती को इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर पुलिस ने डिटेन किया था। जो अजमेर में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, सीआरपीएफ का ग्रुप केंद्र है कुंदन नगर इलाके में, वहां का वीडियो बनाते हुए गौहर चिश्ती
पकड़ा गया था, लेकिन लैक ऑफ एविडेंस में उसको छोड़ दिया गया था। इसके अलावा गौहर चिश्ती के खिलाफ 2 से 3 आपराधिक मुकदमे भी कोतवाली थाने में और अन्य थानों में दर्ज हैं। तो एसपी चुनाराम जाट ने कहा है कि तमाम पहलुओं को, एक बार पुलिस रिमांड मिल जाए गौहर चिश्ती का, उसके बाद इन तमाम पहलुओं को सिलसिलेवार ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन, इंट्रोगेशन किया जाएगा और जिस तरह की बातें निकल के सामने आएंगी वो देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल अजमेर पुलिस जो है वो ओपन माइंड के साथ, खुले दिमाग के साथ सभी पहलुओं पर जांच केंद्रित करने की बात कर रही है। ठीक है कपिल, गौहर चिश्ती, रियाज अत्तारी, मोहम्मद गौस, गौहर चिश्ती के इन दोनों से भी अब संपर्क खंगाले जा सकते हैं क्या? तीनों के आपस में क्या लिंकअप्स थे, ये जांचा जा सकता है? बिल्कुल सुमित, देखिए गौहर चिश्ती पहले से रडार पर था, क्योंकि जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो किया गया था उसमें गौहर चिश्ती का नाम निकलकर सामने आया था। और हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार 17 जून को जब अजमेर में प्रोटेस्ट किया गया और ये विवादित नारे लगाए गए, उसके बाद में गौहर चिश्ती उदयपुर भी आया था। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा कि उदयपुर आकर क्या गौहर चिश्ती ने ये जो रियाज अतारी और गौस मोहम्मद हैं इनसे मुलाकात की थी या फिर दूसरे लोगों से मुलाकात की थी, क्योंकि 17 जून के बाद 20 जून को उदयपुर में प्रोटेस्ट किया गया और यहां पर भी विवादित नारे लगाए गए थे। तो उसके बाद में इसके उदयपुर आने की सूचना है, पूछताछ में इस बात की पुष्टि कराई जाएगी। साथ में ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि रियाज अतारी और गौस मोहम्मद जब कन्हैयालाल साहू की हत्या कर उदयपुर से भाग रहे थे, अजमेर की ओर जा रहे थे, तो कहीं वो इन्हें वहां पर शरण देने वाला गौहर चिश्ती तो नहीं था। ये संभावनाएं भी सामने आने लगी है, क्योंकि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही थी गौहर चिश्ती की जो संलिप्तता इस मामले में आ रही थी, इस मामले में योजनाएं बनाना, इनसे संपर्क करना और अजमेर आने के बाद में इन्हें संरक्षण देने की बातें भी सामने आ रही थी। हालांकि पूछताछ में ये सारी बातें स्पष्ट की जाएगी, लेकिन ये माना जा रहा है, ये संभावनाएं जताई जा रही है कि गौहर चिश्ती वो व्यक्ति है जो कि रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को अजमेर पहुंचकर संरक्षण दे सकता था और वहां से हैदराबाद भागने में मदद कर सकता था। ये सारी बातें जो है वो अब क्योंकि गौहर चिश्ती पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, अजमेर पुलिस अब रिमांड पर लेने के बाद में उससे इंट्रोगेशन करेगी, तो उस दौरान ये सारी बातों के सवाल जानने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप देखिए कि इसके कनेक्शंस कहां कहां पर हैं, ये अजमेर पुलिस जरूर कोशिश करेगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि एनआईए इससे जरूर पूछताछ करना चाहेगी। एनआईए चाहेगी कि जल्दी से जल्दी गौहर चिश्ती को अपनी कस्टडी में ले, क्योंकि जिस तरह से दावते इस्लामी संगठन का इस पूरे मसले में जिक्र सामने आया था, तो अभिजीत तो लेकिन बता रहे हैं ना, ये अब तक संपर्क भी नहीं किया है, संबंध तो नहीं है, पीएफआई से संबंध की। देखिए अभी इसको अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार किया, एक प्रोसेस के माध्यम से एनआईए के सुपुर्द होंगे। यदि सीधा एनआईए के सुपुर्द करना होता तो इसे अजमेर पुलिस अपनी कोर्ट में पेश ना कर डिटेन कर सीधा एनआईए के सुपुर्द करती और एनआईए रिमांड मांगने के लिए अपनी विशेष अदालत जो कि जयपुर में है वहां पर पेश करती। लेकिन फिलहाल इसको अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अजमेर पुलिस अपने जो मामले हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो अजमेर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसमें जो मौन जुलूस निकाला गया था, उस मौन जुलूस की शर्तों का उल्लंघन करना है। मौन जुलूस के दौरान जो नारे लगाए गए वो विवादित नारे हैं, भड़काऊ भाषण देने, इस मामले में गिरफ्तारी की गई है। तो प्राथमिक पूछताछ इसी मामले को लेकर होगी और साथ में कनेक्शंस खंगालने की कोशिश अजमेर पुलिस करेगी। लेकिन जब पूछताछ पूरी हो जाएगी, उसके बाद जब कोर्ट में पेश किया जाएगा और जब गौहर चिश्ती को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाएगा, उसके बाद ये संभावनाएं बनती है कि एनआईए कोर्ट पर प्रोडक्शन वारंट की एप्लीकेशन लगाए और कोर्ट इस गौहर चिश्ती को एनआईए को रिमांड पर सौंपे और उसके बाद में एनआईए जो है वो डिटेल में तफ्तीश करे कि क्या पीएफआई से इसके कनेक्शन से, दावते इस्लामी से किस तरह के कनेक्शन से, पाकिस्तान के नंबरों से बात करने की बातें सामने आ रही है उससे किस तरह के कनेक्शन है। तो ये सारी बातें एनआईए तब पूछताछ में शामिल करेगी जब इसे न्यायिक अभिरक्षा में अजमेर पुलिस द्वारा कोर्ट द्वारा भिजवा दिया जाएगा और फिर एनआईए प्रोडक्शन रिमांड पे इसे पूछताछ के लिए अपने पास लेगी। एक साथ देखिए, उदयपुर में पूरा घटनाक्रम हुआ था, पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, इसलिए सवाल कपिल आपसे ही बनता है। ये उदयपुर में वारदात हुई है, उसके बाद एक एक कर इनके तार खंगाले जाने लगे। ब्यावर में पीएफआई ने नारेबाजी की, उसके बाद अजमेर में होती है। एक बूंदी में एक मौलाना ने एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद वो पुलिस कर्मियों को फूल देता हुआ दिखाई दिया। अब पीएफआई बूंदी में जो मौलाना था, इन सबको भी, इन सबसे भी पूछताछ क्या की जा सकती है? एनआईए की नजर इन सब पर भी है क्या इस वक्त?
देखिए फिलहाल जो भड़काऊ नारे लगाए गए हैं, विवादित नारे लगाए गए हैं, भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, इन सभी पर जो है वो एनआईए की नजर है। साथ में स्थानीय पुलिस जो है, राजस्थान पुलिस भी इसमें कार्रवाई पर जुट गई है। जैसा अजमेर में गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी हुई है, उदयपुर में भी 20 जून को जो प्रोटेस्ट किया गया था उसमें विवादित नारे लगाने के मामले में भोपालपुरा थाना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। तो अब स्थानीय पुलिस की नजर है। दूसरी ओर आप देखिए कि एनआईए जो है उदयपुर की अंजुमन कमेटी के जो पदाधिकारी है उनसे पिछले 3 दिनों से लगातार पूछताछ कर रही थी। अंजुमन के सदर से पूछताछ की गई, दूसरे लोगों से पूछताछ की गई, उसमें कुछ वकील है, कुछ मौलाना है, उनसे भी पूछताछ की गई। और उनसे पूछताछ का भी यही मकसद था कि उदयपुर में जो प्रोटेस्ट किया गया था उस दौरान विवादित नारे किस तरह के लगे थे, किस किस के द्वारा लगाए गए थे, कौन कौन लोग वहां पर मौजूद थे, क्या रियाज अतारी और गौस मोहम्मद भी वहां पर थे। तो अब जो इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि हत्याकांड से जुड़ी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें मुख्य आरोपी और जो सहयोगी रहे उसमें काफी कुछ लोग इस पुलिस की एनआईए की कस्टडी में आ चुके हैं। लेकिन इस पूरे हत्याकांड की साजिश रचने में, लोगों को भड़काने में, विवादित नारे क्रिएट करने में किन किन की सहभागिता रही है, अब उस और इन्वेस्टिगेशन जाता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की बात करें या एनआईए की करें, फिलहाल पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है इस विवादित नारे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभिजीत, अजमेर पुलिस कुछ देर बाद गौहर चिश्ती को कोर्ट में पेश करेगी। अभिजीत, तकनीकी रूप से समझाइए आप, एनआईए किस तरह गौहर चिश्ती से पूछताछ के लिए गौहर चिश्ती को अपने साथ ले आ सकती है कि क्या वो अब प्रक्रिया होगी, क्या फिर एनआईए से लेकर जाती है तो एनआईए कोर्ट में भी इसे पेश किया जाएगा? देखिए सुमित, ये बहुत तकनीकी मसला है और इसको समझने के लिए आप भी समझेगा कि जब 17 जून को गौहर चिश्ती का विवादित नारा जो सामने आया, उसके बाद 26 जून को दरगाह थाना पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न सेक्शंस में मुकदमा दर्ज किया। जो मुकदमा कायम हुआ है वो राजस्थान स्टेट वर्सेस गौहर चिश्ती है, यानी कि प्रारंभिक पड़ताल जो है वो अजमेर पुलिस करेगी। अजमेर पुलिस जब तक अपना अनुसंधान पूरा नहीं कर लेती या आज कोर्ट में पेश करके मान लीजिए पुलिस रिमांड नहीं लेकर सीधा इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है, तब यह संभावना उत्पन्न होती है कि अब इमीडिएटली एनआईए इसमें इंटरवीन कर सकती है। लेकिन जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अजमेर पुलिस के पास एक लंबा चौड़ा इंट्रोगेशन नोट तैयार है, जिसको जो जिन विभिन्न धाराओं में गौहर चिश्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी पड़ताल जो है वो अजमेर पुलिस को करनी है। लिहाजा बहुत संभावना है, और बहुत संभावना नहीं, जैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं 100% रूप से अजमेर पुलिस जो है वो गौहर चिश्ती का रिमांड लेगी। रिमांड के दौरान उससे जो बातें निकल के सामने आई हैं, जिस तरह के कनेक्शंस के संभावना जताई जा रही है, जिस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है कि कन्हैया लाल साहू की हत्या के बाद दोनों आरोपी जो हैं वो भीम होते हुए अजमेर आना चाह रहे थे और अजमेर में किसके संरक्षण में वो रहने वाले थे, उन तमाम नेटवर्क को खंगालने के लिए गौहर चिश्ती एक बहुत अहम कड़ी है। इसलिए इसकी गिरफ्तारी के अब बहुत बड़े मायने हैं। तो ऐसे में राजस्थान पुलिस या अजमेर पुलिस जो है वो अपनी तरफ से सबसे पहले इंट्रोगेशन पार्ट कंप्लीट करेगी और उस इंट्रोगेशन पार्ट में क्या कुछ निकल के आता है, और फिर पैरेलली जो एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में अगर और कोई लिंकअप एस्टैब्लिश होता है तो जब तक अजमेर पुलिस का अनुसंधान संपूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो जाता है, कहने का मतलब कि जब तक यह गौहर चिश्ती जुडिशियल कस्टडी में नहीं जा सकता तब तक एनआईए इसको अपनी हिरासत में नहीं ले सकती। सुमित, अभिजीत, एक चीज और बताइएगा, ये बयानों का सिलसिला लगातार चल रहा है। एक और बयान कल आया था यूट्यूब पर, एक और चिश्ती ने अपना वीडियो अपलोड किया जिसमें वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलता दिख रहा है। ये क्या कुछ मोडस ऑपरेंडी है इन लोगों की? कौन है वो भी इन्हीं चिश्तियों से ताल्लुक रखता है? उसके बारे में आप कुछ बता सके, और क्या कारण है लगातार ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, एनआईए का शिकंजा कस रहा है, पुलिस का शिकंजा कस रहा है, गिरफ्तारी हो रही है लेकिन इनकी बयानबाजी नहीं रुक रही है? संपर्क कहां तक है इनके, कहां से आदेश मिल रहे हैं इन्हें? देखिए, आप जिस बयान की बात कर रहे हैं उसमें आदिल चिश्ती नाम का युवक है वो दिखाई दे रहा है, जो अंजुमन के सचिव सैयद सरवर चिश्ती का बेटा है। 23 जून का ये रिकॉर्डेड वीडियो बताया जा रहा है जो खुद उसके पर्सनल यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया गया था, करीब 22 मिनट का, जैसा कि आदिल चिश्ती खुद दावा कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो 3 दिन पहले वायरल हुआ था, उसके बाद परसों देर रात को आदिल चिश्ती ने एक नया वीडियो जारी कर अब माफी भी मांग ली है। उनका यह कहना था कि उन्होंने नुपुर शर्मा के द्वारा जो बातें कही गई थी उसके काउंटर पार्ट में एक नैरेटिव स्टेटमेंट दिया था, उनकी किसी धर्म की धार्मिक भावनाएं। शंकर मेरे साथ जुड़ गए हैं, शंकर से मैं जान लेता हूं। शंकर, यही सवाल आपसे जानना चाहूंगा मैं। माफीनामा दे देते हैं, पहले बयान दे दीजिए आप, उसके बाद माफीनामा दे दीजिए।
मंसूबे क्या हैं इन लोगों के, तार कहां तक, कनेक्शन कहां तक जुड़े हो सकते हैं? मैं ये सवाल फिर से आपसे पूछ रहा हूं शंकर, लगातार बयानबाजी हो रही है, लगातार पुलिस की कार्रवाई हो रही है, लगातार एनआईए की कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये लोग रुक नहीं रहे हैं। तार कहां तक जुड़े हो सकते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि इस मामले की गंभीरता कितनी है। क्योंकि जिस तरह से इस मामले में कई बार लोगों को लगता है कि वो स्थानीय स्तर के मुद्दों पर ही बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो जड़ कहाँ होता है वो पता नहीं होता है उन लोगों को। क्योंकि कई बार होता है कि जो इस पूरे मॉड्यूल के पीछे जो लोग होते हैं वो अपना एक शक्ल जो है वो शक्ल पे शक्ल लगाए होते हैं और आपके साथ रहते हैं, आपके साथ उठते बैठते हैं और हमेशा आपके मसलों की बातचीत करते हैं, लेकिन उसका कनेक्शन कहीं न कहीं दूसरी जगह से कनेक्ट होता है और वो एक सोची समझी साजिश के तहत वो आपको बरगलाते रहते हैं और आपको इस बात का एहसास भी नहीं होता है। तो कई लोग इसी आवेश में, इसी भावनात्मक आवेश में कई बार बयानबाजी कर बैठते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि किसके एक कहा जा सकता है किसके उंगली पर वो खेल रहे हैं। और जिस तरह से पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इस इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह से पाकिस्तान समर्थित जो एक संगठन है दावत इस्लामी का जो कनेक्शन है वो सामने आया है, जिसका जो कई राज्य में बाकायदा इसका नेटवर्क है वो जानकारी मिली है। और एक और इस मामले में जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी इस्लामिक संगठन दावत इस्लामी का प्रचार प्रसार करने के लिए जो बहुत सारे साहित्य जो हैदराबाद का नाम आ चुका है, ब्यावर का नाम आ चुका है, बूंदी का नाम आ चुका है, कानपुर का नाम आ चुका है, उदयपुर तो है ही है। शंकर, ये माना जाए कुछ स्लीपर सेल्स इन जगहों के साथ साथ अभी और जगहों पर और मिल सकते हैं? तो देखिए, अभी स्लीपर सेल में तो अभी कुछ लोगों की ही गिरफ्तारी हुई है जो इस मामले में जुड़े हुए थे, लेकिन इस मामले में जो दायरा है काफी बड़ा दायरा है। और जिस तरह से अभी हम लोग बात करें तो स्लीपर सेल के साथ साथ एक और मैं महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि ये लोग एक समाज में अपने आप को दिखाने के लिए साहित्य बेचने का भी काम करते थे और वो साहित्य जुड़ा होता था पाकिस्तानी इस्लामिक संगठन दावत इस्लामी का, जिससे बाकायदा प्रचार प्रसार करते थे। और वो जो पैसे जो इकट्ठा होता था वो साहित्य बेचने के नाम पर, वो उन पैसों को संगठन का विस्तार करने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि आप कौम के लिए, मैंने किसी भी धर्म के लिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन धर्म का प्रचार और चलिए, शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। अभिजीत, कपिल, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। शंकर देखिए एक अहम जानकारी दे रहे थे कि ठीक है स्लीपर सेल होगी, लेकिन ये साहित्य बेचकर भी फंड इकट्ठा कर रहे थे। साहित्य इस्लाम का और जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ जो संस्थाएं हैं उनका साहित्य बेचा जा रहा था, जानकारी दी जा रही थी और उसके जरिए भी फंड इकट्ठा किया जा रहा था।